अगर आप भी एक हाउसवाइफ हो और सोचती हो कि घर चलाते चलाते पैसे कैसे बचाएं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का भी टाइम हो रहा था और बाहर अंधेरा ही था। सुबह जैसे उठ गई थी तो उठने के बहुत सारे फ़ायदे, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, मुझे तो बहुत सारे फ़ायदे लगते हैं। बाकी जिनसे नहीं उठा जाता है उनको मैं यही कहूँगी कि ना उठने के मामले में मैं सबसे आगे थी। मतलब मुझे ना सुबह जल्दी नहीं उठा जाता था, चाहे कोई कितना ही क्यों ना फ़ोर्स कर ले, मैं नहीं उठ पाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी और सर पे काम पड़ने लगे तो अपने आप ही नींद खुलने लग गई थी। अभी जो है मैंने यहाँ पर सुबह ही सारी तैयारियाँ करके रख ली थी, और अगर आप चाहो ना तो मॉर्निंग में ही, जैसे आपके पास टाइम रहता है, तो आप रात तक की तैयारी, जैसे कहते हैं ना कि प्रिपरेशन करके रख लेना, तो वो कर सकते हो आप पहले ही। तो यहाँ पर सुबह का टाइम आप देख ही सकते हो, बाहर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी और कितना सुंदर मौसम हो रखा है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने सबसे पहले खाना बना लिया, यहाँ पर सब्जी रोटी आटा लगा लिया था। ये सब काम मेरे जब हो जाते हैं ना तो मुझे काफ़ी रिलैक्स होता है, क्योंकि नाश्ता अगर एक बार टाइम से बन जाए तो सही रहता है। सुबह का एक ऐसा टाइम होता है जब भाग दौड़ वाला होता है, और अगर इस टाइम को आप अपने हिसाब से मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो बेटर यही है कि सुबह जल्दी उठ के 1 घंटा या 1.5 घंटा एक्स्ट्रा निकाल लो, तो अपने आप ही सारे काम मैनेज होते चले जाएंगे। आज का जो ये वीडियो है ये मैंने स्पेशली बनाया है उन हाउसवाइफ के लिए जो चाहती हैं कि घर में रहकर हमारे हाथ में भी थोड़े बहुत सेविंग हो, मतलब थोड़े बहुत पैसे ही सही लेकिन हम लोग भी बचा पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जब भी आप महीने में ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाती हो ना, तो सबसे पहले एक लिस्ट तैयार कर लो। अक्सर हमें लगता है ना कि क्या है लिस्ट तैयार करनी है, हम तो एक होम मेकर हैं, हमें अच्छे से पता है क्या चीज़ें ख़त्म हो गई है क्या है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये चीज़ें थोड़ा सा इम्पॉसिबल होती है। एक्चुअल में क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम बिना लिस्ट के ही जाके कोई भी सामान उठा के ले आएंगे, जो भी ख़त्म हो गया हम सब लेके आ सकते हैं, लिस्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है। बट एक्चुअल में ये वर्क करता है बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा जब आप लिस्ट में पूरी चीज़ें लिखोगे ना, क्या क्या सामान ख़त्म हुआ है, तो आपकी एक बार नज़र हर खाली डब्बे पर जाएगी या फिर हर उस भरे हुए डब्बे पर जाएगी। आप सोचोगे कि इसके अंदर मैंने क्या रखा है। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं अरे यार ये तो हमें लग रहा था ख़त्म हो गई है, बट ये तो यहाँ पहले से ही थी। तो ऐसा अगर आप एक बार चेक कर लो और पूरी लिस्ट बना के जाओ तो इसका एक फ़ायदा तो यहीं पर हो जाता है कि आपको जो पुरानी पीछे रखी हुई चीज़ें होती हैं वो मिल जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा में वो चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप सामान लेके आ रहे हो ना, तो थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा में लेके आओ। जैसे बल्क में कहते हैं ना कि बल्क में लेके आओ कोई सामान, तो उसमें क्या होता है, ऑफ़र चल रहे होते हैं। मान लो आप किसी मॉल में चले गए तो ऑफ़र चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर उन ऑफ़र का फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी जैसे हम पहले जाते थे मॉल जाते थे, अभी तो जब से अभियान हुआ है तब से तो हमारा हो नहीं पाया जाना, बट जब हम पहले जाते थे तो मैं काफ़ी सारी ग्रॉसरी की जो शॉपिंग होती थी वो इसी तरीके से करती थी, और मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसका रहता है। आप एक साथ में काफ़ी सारी चीज़ें जो ऑफ़र में चल रही होती है वो लेके आ सकते हो लिस्ट के ज़रिए। आपने जैसे मैंने लिस्ट बना रखी होती थी और मुझे चीनी चाहिए होती थी या चाय पत्ती चाहिए होती थी, तो उसके साथ में हमेशा ऑफ़र चल रहा होता था कुछ ना कुछ छोटी बड़ी चीज़ों का, तो वो मैं ले आती थी। तो अगर आप नहीं भी जा रहे हो मॉल में, मान के चलो आप किसी किराना स्टोर में कहीं भी अपने आसपास के जा रहे हो, तो क्या होता है ना, जब हम बिना प्लान के जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम एक्स्ट्रा उठा लाते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा, इससे भी आप काफ़ी सारी बचत कर सकते हो और घर पे ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इतने रुपए का मेरा ये सारा सामान आएगा। हो सकता है 100-200 रुपये कुछ थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए, क्योंकि रेट भी कब घटता बढ़ता रहता है समझ में नहीं आता, बट फिर भी आपके हाथ में पैसे बचते हैं। दूसरा जो तरीका होता है ना, वो लगे भले ही आपको सिंपल, बट ये बहुत ही काम का होता है कि आपको क्या करना है। जैसे देखो, आप अपने किचन में ही देख लो, आप कोई व्लॉग देख रहे हो, किसी का भी व्लॉग देख रहे हो, आपको उसमें कुछ चीज़ें पसंद आ गई तो आप तुरंत ऐप खोलोगे और तुरंत वो चीज़ें ऑर्डर कर लोगे। ऐसा सभी के साथ में होता है। मुझे लगता है कि मेरे साथ में तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं इस चीज़ से कैसे निपटती हूँ, मैंने सबसे पहली चीज़ तो जो नोटिफिकेशन होते हैं ऑनलाइन, जो भी शॉपिंग ऐप्स होते हैं उनको मैंने बंद कर रखा है, ताकि मुझे दिखे ही नहीं कुछ क्या नई चीज़ें आ रखी हैं और मेरा दिल उस पे ना जाए। क्योंकि कई बार हमारा मन जाता जाता है और हमारा मन कहता है कि नहीं नहीं मुझे ये चीज़ें चाहिए, भले ही हमें उसकी ज़रूरत ना हो, बट फिर भी हम बोलेंगे कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। ऐसा करने से ना आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तो इस आदत पर अपनी कंट्रोल करना चाहिए। जो चीज़ें हम देखते हैं ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों की वास्तव में हमें ज़रूरत हो। कभी आपको लगे कि नहीं मुझे तो लेना ही लेना है, तो एक बार शांत दिमाग से बैठो और सोचो कि क्या वाकई में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर मैं ऐसे ही फालतू पैसे खर्च कर रही हूँ। तो तुरंत आपका जो है ना दिमाग आपको बोल देगा कि नहीं आप फालतू में पैसे खर्च कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपका मनी जो है बच जाएगा, वो जो पैसा है वो आपके लिए बच जाएगा। दूसरी चीज़ है,
अपने बच्चों को ना बाहर की जितनी जंक फूड आप बच्चों को खिलाओगे ना, उतना आपका ही नुकसान होगा। एक तो वो फालतू चीज़ों में पैसे जाएंगे, दूसरा बच्चे बीमार पड़ेंगे तो उसमें अलग से दवाई का खर्चा आएगा। तो अच्छा ये है कि जितना हो सके घर पे या तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें बना के बच्चों को खिला दो, जिससे कि वो बाहर की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट ना हो। इससे आपका ही फ़ायदा है, बीमारी का खर्चा भी बचेगा, क्योंकि उसमें बहुत बेकार चीज़ें होती हैं, वो बच्चों को बीमार ही करती हैं। जो भी आजकल जंक फूड या फिर पैकेट वाली जो भी चीज़ें मिल रही हैं, उनको अवॉइड ही करिए जितना हो सके। मैं तो मतलब सोचती हूँ कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं उन इन सब चीज़ों को पहले ही बता दूँगी कि इन चीज़ों से क्या क्या नुकसान तुम्हें हो सकते हैं, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। क्योंकि बच्चों को ना हम रोक नहीं सकते हैं। ऐसा है कि अब इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है सब कुछ कि हम किसी पर भी रोक नहीं लगा सकते। लेकिन हम उसे उस चीज़ का नुकसान बता दें तो वो समझते हैं या नहीं समझते उनके ऊपर है। बाकी हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं उन चीज़ों की। घर में कुछ अच्छा बना दिया या दिखने में कुछ टेस्टी ऐसी चीज़ें बना दी जिससे बच्चे बाहर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो, तो ऐसा कर सकते हो। इससे भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो सकती है। तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कई बार ज़्यादा आ जाता है। मैंने ये पर्सनली देखा है, जब ना मेरे यहाँ पे ना पूरी फैमिली रहती थी, सास ससुर सभी रहते थे, तो वो फ़ैन और लाइट वगैरह ऑन करके बाहर छत में घूम रहे होते थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। या फिर मैं भी थी, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट जब हमने देखा कि 3-4 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, तो उसके बाद मैंने एक महीने या 2 महीने के लिए मैंने ये ट्रिक अपनाई कि जब भी हम बाहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मतलब छत में घूम रहे हैं या कोई कमरे में नहीं है, तो फ़ैन और लाइट वगैरह सब बंद करके रख देती थी। कोई भी ऐसी चीज़ें हैं तो बंद करके रखते थे। तो उसके बाद जो महीने में बिल आया ना, वो आपको यकीन नहीं आएगा, सिर्फ 1500 रुपये बिल आया। कहाँ तो 3-4 हज़ार रुपये बिल आ रहा था और कहाँ 1500 बिल आया। तो इसका भी बहुत ज़्यादा आप पर असर पड़ेगा। आपके पास में काफ़ी पैसे बचेंगे। दिखने में छोटी छोटी लगती है ना ये चीज़ें, बट होती बहुत बहुत ज़्यादा असरदार है। तो आपके ऐसे छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आप कर सकते हो। मैं कंजूसी करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप कंजूसी करो, फटे पुराने कपड़े पहनो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो फालतू की है, तो उसको बंद कर सकते हो आप। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक गृहिणी जो होती है वो एक घर की बैकबोन होती है, और अपनी सेविंग्स के ज़रिए आप अपने फैमिली को फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हो, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो आप ये करके देखना, मतलब अपने आप भी, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारा भी बहुत योगदान है। हम जो काम कर रहे हैं वही बहुत बड़ा है। उसमें अगर हम ये छोटी मोटी चीज़ें, या फिर अगर नहीं करना है आपको और कुछ, तो आप अपने लिए तो एटलीस्ट कर सकते हो ना। अपने लिए आपको कहीं पर कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो ला सकते हो। वैसे भी आप जानते ही हो कि आजकल तो कितना ज़्यादा मतलब गोल्ड में भी उछाल हो गया है, हर चीज़ मतलब बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके। तो अगर आप मनी सेव करते हो ना, तो एक टाइम आएगा जब आपको खुद ही देख के लगेगा कि वाकई में यार मैंने तो इतना कुछ कर लिया। मुझे तो बहुत अच्छी एक प्राउड फीलिंग आती है जब आप अपने बचे हुए पैसे देखते हो ना, कि ये मैंने अपनी सेविंग्स, मतलब मैंने अपने बचा रखे हैं। गुल्लक लेके आओ एक, या तो क्योंकि गुल्लक का फ़ायदा ये होता है उससे आप निकाल नहीं सकते बार बार, एक ही टाइम होगा जब वो पूरा भर जाएगा तभी आप निकालोगे। तो यकीन मानिए मैं भी रखती थी अपने पास गुल्लक, और जब वो उस गुल्लक से पैसे निकलते हैं ना, तो भले ही वो निकले 4 हज़ार 5 हज़ार 7 हज़ार, लेकिन उसकी खुशी जो है ना, वो बहुत ही अलग लेवल की होती है। वो तो ऐसा लगता है जैसे 4-5 लाख रुपए निकल गए, इतनी खुशी होती है। मुझे तो बचपन से ही बहुत शौक़ है गुल्लक रखने का और मनी सेव सेव करने का। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा करना। तो ये थी छोटी छोटी सी मेरी कुछ टिप्स। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको भी अच्छी लगी और मेरा आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ है जो ये वाला आइडिया फॉलो करती है और उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। वो अपनी फैमिली में भी हेल्प करती है और अपने पैसों की बचत करके अपने बच्चों के लिए, अपने लिए फ्यूचर में कुछ ऐसा सोचती हैं कि हमारा बच्चे का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा होगा, सही होगा। बहुत कुछ करती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल मैं ये सोच रही हूँ, बहुत सारी लेडीज़ ऑलरेडी कर चुकी है ये काम को। तो जब मैं सुनती हूँ ना अपने आसपास कि हाँ ऐसा करके लोग बचाते हैं, बचत करते हैं, तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। एक अलग सी ही फीलिंग आती है कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बातों ही बातों में अपनी साफ़ सफाई भी कर ली है और पूरे घर को क्लीन कर दिया। तो ये वीडियो आपको 2 दिन का देखने को मिलेगा। एक दिन में एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब अव्यान का जो कफ़ कोल्ड था ना, वो मुझे भी हो गया था। होता है ना घर में, अगर किसी एक को हो गया तो फिर पूरे घर वालों को वही वाली सेम प्रॉब्लम हो जाती है। कफ़ कोल्ड बहुत ही बेकार चीज़ है, सर्दी ज़ुकाम सभी को फैल जाता है। तो मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा
तो मुझे भी हो गया है, इसी वजह से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, लेकिन फिर भी अपना काम तो करना ही है ना, उसमें तो वापस आना ही है अपने रूटीन में। तो इसीलिए मैंने ना अभी फ़िलहाल छोटा सा वीडियो बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगी, पूरा वीडियो बनाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये जो मैंने स्पून होल्डर टाइप का बना रखा है, इसके साथ का जो कप था वो टूट गया था, तो मैंने इसमें सारी स्पून स्पैचुलास वगैरह रखे हुए थे और गंदा हो गया था क्योंकि इसमें ना ऐसा लोहे का चाकू था, उससे पूरा जंग वगैरह लग रहा था, गंदा सा लग रहा था। तो मैंने वो साइड कर दिया, अभी इसको साफ़ कर दिया। पूरी चम्मच मुझे धोनी पड़ेगी क्योंकि वो पूरा जंग से ना चम्मच भी ख़राब हो गई। तो काफ़ी सारा काम भी हो गया है और छोटी मोटी बातें भी आप लोग के साथ शेयर कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।